ओम शांति। 8 जनवरी 2025। सुनते हैं आज की साकार मुरली। शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। बाबा क्या कहते हैं कि भगवान बाबा के जो श्रीमत देते हैं उससे तुम 21 पीढ़ी का सुख पाते हो। तो सोचो, इतनी न्यारी मत एक भगवान शिव बाप के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। तो बाबा कहते बच्चे, तुम श्रीमत पर चलते रहो जो 21 पीढ़ी का तुम सुख प्राप्त कर सको। आज का प्रश्न है, बाबा ने कहा कि अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है। अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है। उत्तर है कि अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है ना, क्योंकि भगवान क्या कहता है कि भगवान आगे कोई चमत्कार नहीं करता है ना। हाँ, जो वो शिक्षा सावधानी देते हैं, अगर हम उस पर अच्छी रीति चलते हैं तो हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद स्वतः होती है। तो वो शिक्षा सावधानी ही कृपा आशीर्वाद है जिससे हम अपने आप को ही राज तिलक देते हैं। फिर कहा, फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है। किसको देखना है? फॉलो फादर, मन मना भव। इससे अपने को आप ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। किससे? पढ़ाई और याद की यात्रा से। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। सुनते हैं विस्तार से। बाबा ने कहा कि जब बाप और दादा दोनों ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में हैं। बाप और दादा दोनों एक में हैं। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्षन्स हैं जो कुछ रियल भी हैं। यह रियल अक्षर है क्या कि मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम भी पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई दुनिया राजधानी स्थापन करने। इसीलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल यह सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं
कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं, तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके। आजकल एडल्ट्रेशन, करप्शन तो बहुत है ना, इसीलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना। मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सद्गति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ देह वाला मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर, है ना। बाबा कहते हैं वह तो जड़ दिल वाला मंदिर है, और जहाँ अभी हम सब बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये क्या है, चैतन्य दिल वाला मंदिर। तो एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला। कितना ऊंच ते ऊंच गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं। भक्ति न देवताएं करते हैं, न सन्यासी कर सकते हैं। वह है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। तो बाबा ने कहा कि जैसे यह आकाश तत्व है, वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, ना उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती है ना। सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहाँ साइंस से बहुत सुख है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। आकाश शिव बाबा ने कहते बाबा कि वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग आदि बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहाँ साइंस से बहुत सुख है। यहाँ भी ड्रामा बना हुआ है।
इस समय साइंस घमंडी है। सतयुग में साइंस, बाबा कहते सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे, वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इनसे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। साइंस से तुमको बड़ा भारी सुख मिलता है और बड़ा भारी दुख भी मिलता है। बॉम्ब्स आदि यह सब विनाश के लिए ही बनाते रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते हैं। समझते भी हैं इन बॉम्ब्स से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है, बनाने के सिवा रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब्स से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगर रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति, वहां तो दूध की नदियां बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यह भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर और कहाँ यह विषय सागर। कहाँ वह क्षीर सागर और कहाँ यह विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको भी पता नहीं है। तो अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी तो सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी नहीं पता। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सदगति। सदगति इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे यह किसका यादगार है। जैसे देलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़, यह है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसे मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि सब यहाँ विकार से पैदा होते हैं। वहाँ गंदगी की बात ही नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसीलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है ही नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है। ईश्वर ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। तो बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे।
तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। तो बाबा कहते जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं, अभी के लिए ही गायन है। किनकी दबी रहेगी धूल में, तो अभी बाब आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं अब इस तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने ब्रह्मा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का दान भी करना होता है। जितना जो दान करे, नामी ग्रामी दानी होते हैं। तो कहते हैं फलाना बड़ा फ्रेंथोफिस्ट था, माना दानी था, नाम तो होता है ना। वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं, राजाई नहीं स्थापन होती। बाबा ने कहा अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसीलिए कंप्लीट फ्रेंथोफिस्ट बनना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं हम वारी जाएंगे, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में आओ, या चाहे 16,108 में, पास विद ऑनर बनना है। तो ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पा सके, फिर सजा न खाओ। बाबा कहते हैं कि तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई है। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। तो बाप कहते हैं कि बाप को पूरा फॉलो करने का, इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाबा कहेंगे यह सर्विस में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ वह, बाबा कहते जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ यह मैसेज देना है। बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। तो सबको यह मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा ने कहा कि अभी है जीवन बंध में, फिर क्या बोला, अभी तो है जीवन बंध में, फिर जीवन मुक्त होंगे। तो बाप कहते हैं कि मैं भारत में ही आता हूँ। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना, कब से पूरा होगा, यह प्रश्न उठ नहीं सकता। कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। कितनी गुह बातें हैं, स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आत्मा को आप ही राज तिलक दे रहे हो। बाप कहते हैं कि तुम अभी बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को ही राज तिलक दे रहे हो। तो तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे। जैसे तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसा नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। बाबा कहते हैं कि बाबा कोई कृपा आशीर्वाद नहीं करता है, तुम ही अपने को राज तिलक आशीर्वाद देते हो। असल में यह राज तिलक है, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। यह है मन मना भव, जिससे आपने को आप ही राज तिलक मिलता है, बाप नहीं देते। यह है ही राजयोग, तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो।
तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। यह तो समझ की बात है ना। पढ़ाई से कमाई होती है, तो जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसीलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाप जो है कितना ऊंचा बनाते, बाप कितना ऊंचा बनाते, तो ऐसे बाप को गाली देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब ग्लानि करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो सिख है ना, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग में तो गुरु ढेर हैं, तो अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। तो तुम बच्चों को भी तख्त यूज, बाबा कहते हैं तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। तो इस समय इनका पार्ट है। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार बाबा बोले, पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ ईश्वर में लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में भी उच्च पद पाना है। दूसरा पॉइंट है कि सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनना है, अर्थात पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। फिर बाबा ने आज बच्चों को वरदान दिया। बाबा कहे, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव, अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक भव कहा डिटेल में कि जैसे ब्रह्मा बाप समान अर्थात अथक बनने के लिए अलबेले को समाप्त करो। इसके लिए कोई बड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। तो पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो। ये संकल्प क्या है? डल्लप की तरह है, जिस पर आराम तो बहुत मिलता है, लेकिन यहाँ नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। तो आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। करना ही है से संकल्प करो तो परिवर्तन हो जाएगा। आज का स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। उसको क्या कहते हैं? समर्थ आत्मा, जिसके
बोल, जिसके बोल वास्तव में आत्मिक भाव और शुभ भावना के हों। अच्छा, आज की मनसा की पॉइंट्स में बाबा ने कहा, अपनी मनसा शक्तिशाली मनसा द्वारा साकार देने की सेवा करो। डिटेल है कि जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतो होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा साकार अपना, माने बाबा ने कहा उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा साकार द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं जाओ। बाबा ने कहा घबराओ नहीं, जो सेक है, जो लपटें आ रही हैं गरम गरम, तो बाबा कहते हैं कि उस उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा साकार द्वारा परिवर्तन करना। तो घबराना नहीं है, उनके सेक में नहीं आना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।